स्लाइड्स देख लीजिए। प्यारे बच्चों, BLED.in में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी साथी दोस्त डॉक्टर उषा फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हम बाल विकास आपको पढ़ा रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं, उसमें जो विकास के सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, उसको हम आपको बताएंगे। आज का हमारा ये लेक्चर है नंबर 4, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आखिर बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं, ठीक है। तो आज हम उसको बताएंगे कि कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का तो मतलब ही बच्चों ये होता है कि कभी न रुकने वाली प्रक्रिया को ही हम कंटिन्यूटी कहते हैं। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं और आप जानते हैं कि आखिर जो कंटिन्यूटी का प्रोग्राम है वो माँ के क्या होता है, गर्भ से शुरू हो जाता है और अप टू द डेथ चलता है। जब क्या होता है, जब एक छोटे से नगण्य आकार का जब कोई भी जीव जन्म लेने के लिए तैयार होता है, उस समय से क्या होता है, उसमें क्या होता है कि विकास की जो निरंतरता का सिद्धांत है वो लागू हो जाता है। हमारा जो जीवन है, अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्ष, जैसे हम पहले बता चुके हैं आपको कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न होता रहता है। क्योंकि इसमें हम आपको बता दें कि जो हमने आपको इससे पहले बताया था कि जो हमारा विकास है, तो विकास में हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और हमारा कौन सा विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। तो ये सभी विकास क्या होते हैं कि प्रोपोर्शनली बराबर लगातार क्या होते हैं, चलते रहते हैं, यानी कि इनमें कंटिन्यूटी लगातार बनी रहती है, ये कभी भी रुकते नहीं हैं। आगे हम आपको बताएंगे व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम ये देखते हैं प्यारे बच्चों कि यदि हम एक बहुत बड़ी मॉब को देखें या हम केवल कोई 2 बच्चों को देखें, तो हम ये देखते हैं कि उनमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। यानी कि हर बालक अपनी स्वाभाविक गति से क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है और इसीलिए क्या होता है, उसमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कोई भी 2 बालक क्या होते हैं, एक समान नहीं हो सकते, ना ही एक समान उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि ये विकास का सिद्धांत है कि एक ही क्लास में पढ़ने वाले कुछ बालक क्या होंगे, मेधावी होंगे, कुछ बालक सामान्य होंगे, कुछ बालक पिछड़े या मंदबुद्धि के होंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है जो लागू होता है। अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ साथ विकास क्रम की एक रूपता भी पाई जाती है। यानी कि देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि मैडम पहले तो कह रही थी कि डिफरेंसेस होते हैं और आप कह रही हैं मैडम कि यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, तो ऐसा कैसे। अब देखिए, यूनिफॉर्मिटी का जो प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि जो विकास की गति है वो एक जैसी ना होने तथा पर्याप्त इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाने पर भी कुछ क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है। वो देखिए, हम आपको बता दें कि कैसे पाई जाती है। एक्चुअली जैसे मान लीजिए हम क्या हैं, हम होमोसैपियंस हैं, हम मानव हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, जैसे मान लीजिए हमारा सेफेलिक रीजन है, जो हमारा सिर का रीजन है, या जो हमारा थोरेसिक रीजन है, वो समस्त मानव जातियों में एक जैसा ही विकसित होगा, ठीक है ना, एक जैसा ही क्या होगा, विकसित होगा। तो ये हम लोगों में क्या होती है, हम लोगों की जाति में ये एक रूपता पाई जाती है। इसी तरह से बालकों के जो क्या होता है, जो मैकेनिकल्स हैं या उनके कह सकते हैं, जो उनके भाषा विकास में भी क्या होता है, एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं।
अब हम आपको बताएंगे कि वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। ये भी बिल्कुल सही बात है। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती तो है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक सी नहीं होती है। शैशवावस्था के शुरू में हम देखते हैं वर्षों के बच्चे जो होते हैं बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ गति क्या होती है, मंद पड़ जाती है। किंतु जैसे ही आपकी किशोरावस्था आती है, उस समय आपकी विकास की गति फिर तीव्र हो जाती है, परंतु वह अधिक समय तक नहीं बनी रहती। इसी प्रकार से क्या होता है, वृद्धि और विकास में क्या होता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं रहती, यानी कि इसका जो रेट है वो कैसा अप एंड डाउन होता रहता है, इसका कर्व एक सा नहीं आता। अब हम आपको बताएंगे विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट प्रक्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी चीज़ क्या होती है, सिंपल से शुरू होकर फिर कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाती है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अपने हाथों से कुछ चीज़ें पकड़ने से पहले बालक इधर उधर से यूं ही हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है, ठीक है। इसी तरह से शुरू में जैसे मान लीजिए कोई नवजात बच्चा है, जब वो रोता है और रोने और चिल्लाने में क्या करता है, वो उसके सभी शरीर के पार्ट्स क्या होते हैं, भाग लेते हैं। जैसे जब वो चिल्लाता है तो आपने देखा होगा उसके पैर, हाथ, उसका फेस, ठीक है, उसका मुंह, उसकी आँखें, मतलब पूरी बॉडी हिल जाती है उसको रोने में। जबकि जब बच्चा क्या होता है, जब डेवलप होता है, ठीक है, जब बड़ा होता है, जब उसमें समझ विकसित होती है, जब उसमें विकास होता है, तो वो समझ जाता है कि अरे यार हमें अपना सौरो एक्सप्रेस करना है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम हाथ पैर पटकें या हम पूरे शरीर को एक्टिव करें। तो फिर क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक इंद्रियों के द्वारा अपने सौरों को एक्सप्रेस करता है। और फिर क्या करता है, वो सिर्फ अपनी आईज़ और अपने वोकल कार्ड का ही इस्तेमाल करता है। यानी कि क्या होता है, चीज़ें जो जनरल से क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती जाती हैं। भाषा विकास में भी बालक या विशेष शब्दों से पहले सामान्य शब्द ही सीखता है, ठीक है। जैसे पहले वह सभी व्यक्तियों को पापा कह के बुलाता है, उसको डिफ्रेंशिएशन नहीं समझ में आता। इसके बाद क्या होता है, वो सिर्फ अपने पिता को ही पापा कहकर संबोधित करता है। यानी कि कोई भी चीज़ है तो वो क्या होती है, सामान्य से विशेष की ओर चलती है। विकास क्या है, सामान्य से विशेष की ओर जाने की एक प्रक्रिया है। अब देखिए जो आगे का जो एक प्रिंसिपल है वो है इंटर रिलेशन का, परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी आयाम, जैसे पहले हमने आपको बताए थे कि शारीरिक आयाम है, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि, एक दूसरे से क्या है, परस्पर संबंधित हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। मतलब ये जितने भी विकास के हमने आपको आयाम बताए थे या स्टेप्स बताए थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी कि इनमें से कोई भी एक मन पड़ जाता है तो बाकी की भी जो आपके स्टेप्स हैं वो भी क्या होते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। वे अब देखिए जैसे जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। हम यहाँ समझाने का आपका प्रयास कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे क्लास में होते हैं, वो क्या होते हैं कि उनमें जैसे आपने देखा कि अच्छी ग्रोथ होती है, शरीर हट्टा कट्टा होता है, ठीक है। सामान्य बच्चों से क्या होते हैं, अच्छे लंबे होते हैं या पुष्ट होते हैं। तो यदि हम उनकी ये सब चीज़ें देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि सामाजिक विकास भी उनका क्या होता है, अच्छा होता है। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध हो सकती है। यहाँ पे हमारा कहने का आशय ये है कि जैसे मान लीजिए आप स्वस्थ नहीं हैं, ठीक है, आपका शरीर आज कोई काम करने को आपको अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, आपको बुखार है, खांसी है, जुकाम है या बीमार हैं आप, तो निश्चित रूप से आज आपका जो समाज के प्रति जो इंटर रिलेशन है वो भी क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और आज आपका क्या है कि आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, आपको लगेगा हमें आप कुछ नहीं काम करना है, हम थके से लग रहे हैं, हमें सोने की इच्छा हो रही है। यानी कहने का आशय ये है कि यदि आपका विकास का शारीरिक आयाम यदि आपके साथ नहीं है आज, तो देखिए आपका मानसिक और आपका सामाजिक है और आपकी सोच, ये सभी क्या होते हैं उसमें क्या होते हैं, सभी उसमें इन्वॉल्व होते हैं और सभी आपको आगे बढ़ने से क्या होते हैं, रोकते हैं।
कहने का आशय हमारा ये है कि सभी विकास के आयाम एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछले जो बालक होते हैं वो संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। इसलिए हम कोशिश ये करें कि हमारे जितने भी आयाम हैं वो सभी क्या हो, एक प्रपोर्शन में ग्रेजुअली एक प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ते जाएं। आगे जो आपका प्रिंसिपल है वो है इंटीग्रेशन का एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत देखिए क्या कहता है, विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार क्या है कि बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं और चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भाई कोई भी चीज़ है तो चूँकि यदि हम नहीं जानते हैं तो उसके लिए हम अपने संपूर्ण शरीर का प्रयोग करते हैं, फिर हम जान जाते हैं तो हम स्पेसिफिक पार्ट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यानी कि सिर्फ यदि उंगलियों का ही प्रयोग है, उंगलियों के प्रयोग से ही कार्य हो जाएगा तो फिर पूरे हाथ को क्या ज़रूरत है चलाने की, ठीक है ना। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। आगे हम आपको बताएंगे कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हम किसी बच्चे को देखते हैं, उससे बातचीत करते हैं, ठीक है, उसका काम देखते हैं क्लास में, तो हम थोड़ी सी उसके विषय में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ आगे चल के क्या होगा कि इस बच्चे का भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि उसके अंदर जो विकास के आयाम हैं वो एक तरह से एक रेशियो में बराबर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी प्रेडिक्टेबल कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसका भविष्य अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्सरे से लिया गया जो चित्र है वो ये बताता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। इसी प्रकार बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के आधार पर हम उसके आगे के जो विकास है, उसका जो मानसिक विकास है, उसके हिसाब उसको हम क्या कर सकते हैं, पूर्व में ही अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है ना आगे जाकर भी बहुत अच्छा करेगा। तो यानी कि हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब विकास की दिशा का सिद्धांत। अब जो सिद्धांत है वो क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट्स डायरेक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं उसके वातावरण जन्य कारकों से प्रभावित होती है। विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत देखिए बहुत एक स्पष्ट है कि भाई वो ये कह रहे हैं कि जो विकास की दिशा है उसका एक प्रिंसिपल है, और जो विकास की दिशा है वो आपके पेरेंटल और आपके एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनसे प्रभावित होती है। इसके अनुसार देखिए बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद फिर पैरों को, इसके बाद ही वह अच्छी तरह से बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीखता है। यानी कि उसका जो उसके इनहेरेंट में, यानी कि जो उसके जाइगोट में जो चीज़ें फिक्स हैं उसके हिसाब से क्या करता है, वो विकास को आगे बढ़ाता है। यानी कि जो विकास के स्टेप्स हैं उनको ओबे करता है, क्योंकि उसके जो क्या कहते हैं, हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो उसके पूर्वजों के एंसेस्ट्री में लिखा हुआ है वही वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप उसको ओबे करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। आगे देखिए बताएं आपको कि विकास क्या है, लंबवत सीधा ना होकर कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। यानी कि डेवलपमेंट इज स्पायरल एंड नॉट लीनियर।
हम यानी कि ये कह सकते हैं कि एकदम विकास को हम एक सीधा एक लाइन अलाइंड नहीं कह सकते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं, स्पाइरल कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक सीधी गति में विकास नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए स्पाइरल शेप की तरह आगे बढ़ता है। किसी कोई भी एक स्टेज होती है उसमें वह तेज़ी से आगे बढ़ता है, हो सकता है फिर उसी गति से वो आगे नहीं जाए, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए, ठीक है, थोड़ा रेस्ट लेते हुए प्रतीत हो, ताकि जो आपकी वृद्धि और विकास है वो स्थायी रूप से उसको प्राप्त हो सके। और यह सब करते हुए क्या होता है कि जो बालक है वो आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। कहने का आशय ये है कि जो विकास है वो एक सीधी लाइन में ना होकर स्पाइरल वे में होता है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुगत वातावरण का संयुक्त परिणाम है। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आगे भी देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बालक की वृद्धि और जो विकास होता है वो किसी स्तर पर उसके जो इनहेरेंट फैक्टर्स हैं और जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसका क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम माना जाता है। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं कि आपका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें वंशानुक्रम जहां आधार का कार्य करता है, वही वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री और वातावरण जुटाने में सहयोग करता है। अतः क्या है कि एक दूसरे जो दोनों ही फैक्टर्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं, विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आपको बच्चों हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हम आपके लिए स्पेशली इसको हिंदी में लेकर आए हैं और इसी सब्जेक्ट को आपको इंग्लिश में भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपकी विशेष वांट पे इसको हिंदी में हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आपको सिर्फ 3 ही काम करने हैं। हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो मेक करके आपको भेजते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, ठीक है, BLED.in पर आप जाइए। आपको कुछ चैट करना हो तो आप मैसेंजर पर चैट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। गुड डे।